गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर शेष तक लगवाए थे न्यूमेरिकल कुमार मित्तल के बुक के। अब आपको मैं 7 और 8 बुक का ध्यान रखना। कुमार मित्तल 7 और 8 अभी बता रहा हूँ और जितना हो जाए उतना बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। क्या किया रहा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। पहला आंसर, इलेक्ट्रॉन की कमी। इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब ये बताना है कि धनावेश है या ऋण आवेश है, धनावेश है या ऋण आवेश है। तो कौन सा, आगे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। पहला आंसर, प्रकृति पता चल गई। यहाँ पे लिख देना प्रकृति। प्रकृति क्या आई, धन आवेश आई। क्या आई बेटा, धन आवेश, पहला। ठीक है, अब आगे चलिए। इस प्रकार आवेश की मात्रा मतलब क्यू निकालने है आपको, क्यू की वैल्यू फाइंड करने। और 500 इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू कितना दिया, 500। कितना दिया, 500। अब Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 500। 500 की ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। Q इक्वल टू, अब दशमलव हटाएंगे नीचे, ए संख्या ए जीरो से जीरो, कितना था 50 गुणित के 16 गुणित के 10 की घात माइनस के 19। 16 पंचे 80। Q इक्वल टू कितना आ गया, 800 गुणित 10 की घात माइनस के 19। 10 की घात माइनस के एक अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो कम कर लेंगे। 19 की जगह कितने बचे, 2 इसमें ऐड हो जाएंगे तो माइनस के हैं और 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा 17। Q इक्वल टू कितना बचा, 8 गुणित 10 की घात माइनस के 17 कूलम। 8 गुणित 10 की घात माइनस के 17 कूलम। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, क्या परावैद्युतांक दिया है तो K बराबर होता है, क्या K परावैद्युतांक। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक K बराबर कितना 80 है, 81 सॉरी। इस पर निरपेक्ष की वैद्युशीलता क्या निकालना है, निरपेक्ष की वैद्युशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है। कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब परावैद्युतांक और निरपेक्ष की वैद्युशीलता के लिए फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और के, एप्सिलॉन और के, ये होता फॉर्मूला। आप कहोगे सर इसका वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू लिखे दे रहे हैं। इसकी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इसकी वैल्यू है 8.85 गुणित 10 की घात माइनस के 12। ये आपको पेपर में गिवन में होगा। परावैद्युतांक आ गया तो इसमें आपको ये पेपर में संकेत के रूप में मिलेगा 8.85 गुणित 10 की घात माइनस के 12 और गुणित के की वैल्यू कितनी है 81। अब गुणा कर देना उठा के, चलो यहाँ पे गुणा करके देखा 8.85 गुणित के 81 करो, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 एकम 8, चलो 8 5 40 की 0, हंसलाई 4, हंसलाई 4, 8 64, 64 और 4 68, 68 की 8, हंसलाई 6, 8 64, 64 और 6 70, ये आया। जोड़ो 5 8 8 8 16 1 7, कितने अंक बाद दशमलव लगाना बेटा, 2 अंक, कितना आया, ठीक है। कितना आया, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आया 716.85 गुणित 10 की घात माइनस के 12, ये है 10 की घात माइनस के 12। अब इसको करना क्या है, अब इसमें करना क्या है, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक खिसकेंगे तो 10 की घात माइनस के 12 है। या 2 का 100 का भाग करेंगे तो 100 को गुणा करने पर 10 की घात 12 में कितने में 2 चले जाएंगे तो 10 की घात 10। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1.17 गुणित 10 की घात माइनस के 10, ये आ गया आपका परावैद्युतांक। निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, निरपेक्ष वैद्युशीलता आ गया, क्लियर, डन। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 7 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। क्या निकालना है, प्रतिकर्षण बल मतलब F। प्रतिकर्षण बल क्या होता है, F। बल कोई सा भी हो तो F ही होगा, बल को कहीं पे भी आओ, आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, बल बल होता, सब में फोर्स ताकत लगेगी। बल की गणना करने हैं, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी R बराबर कितने 4.0 गुणित 10 की घात माइनस के 15, ये बीच की दूरी आपको गिवन में है। बल आपको निकालना है, प्रतिकर्षण बल। अब आगे आइए,
कह रहा है यहाँ पे ये कोई चीज होगा, यहाँ पे क्या है, दो प्रोटॉन होगी, एक यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे रखा, मतलब यहाँ पे क्या Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा है Q2 रखा हुआ है। इन दोनों बलों की इन दोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की करना है। यहाँ पे की दूरी, इन दोनों की दूरी कितनी है 4.0 गुणा 10⁻⁻15। इन दोनों यहाँ पे Q1 और Q2, ठीक है। मतलब उनके बीच की दूरी निकाल ले, क्या निकालना है बीच की दूरी। कहने का मतलब Q1 प्रोटॉन है तो Q1 की वैल्यू कितनी, Q1 और Q2 दोनों बराबर रहेंगे, इसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 पूरा। जब प्रोटॉन है ना, क्या है प्रोटॉन, अगर अल्फा कण होता 3.2 हो जाता आवेश। अब यहाँ पे क्या है प्रोटॉन है, इनके मध्य के Q1 और Q2 की वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। तो आप निकालना क्या है, बल निकालना, क्या निकालना बल। तो F बराबर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, बहुत धीरे धीरे पढ़ना भाई, बहुत धीरे धीरे, जल्दी का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे होले समझना है, क्या निकालना है, क्या दिया है, क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की भाषा समझो पहले, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कि प्रोटॉन निकालना है कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, कि फोर्स निकालना है, कि दूरी के बारे में है, बीच की दूरी के बारे में है, या आपको आवेश कितना दिया है। वो धीरे धीरे हर चीज करना है, जल्दी जल्दी करेंगे सब बेकार, बहुत धीरे धीरे करना है, कतई बिल्कुल भागने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करो सब कुछ हो जाएगा, लेट है पर हो जाएगा। F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला है Q1 × Q2 अपॉन R²। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10⁻⁹ कितनी होगी 9 गुणा 10⁻⁹ 1 मिनट थोड़ा 9 गुणा 10⁻⁹ होगी। चलो क्या क्या दिया है वो आप देख लें ध्यान से, हर चीज है आपके सामने। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी 9 गुणा 10⁻⁹ आपको ये ध्यान रखना है बस, और कहीं कुछ नहीं है। Q1 की वैल्यू पता ही है अपन को, Q2 की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, ठीक है। वैल्यू पुट करना सीधा F = 1/4πε0 की वैल्यू कितनी 9 गुणा 10⁻⁹। Q1 का मान कितना दिया है 1 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन R²। R की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 10⁻⁻15 की घात 2। 2 का मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या, 2 बार गुणा करना है आपको, क्या करना है 2 बार। जब आपका 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। हर चीज आपको n की वैल्यू नहीं सॉरी r का 4 का बार करेंगे कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16 होगा। चलो लिखें 9 गुणा 10⁻⁹ और 1.6 गुणा 1.6 गुणा ये 10⁻19 10⁻19 माइनस के 38 और 4 का बार 16 10⁻15 दूनी 30 10⁻⁻30 हो गया 10⁻⁻30 काटो। अब जो काटना क्या है दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे कितना बढ़ेगा 1, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक जी हो गया, 1 अंक जी हो गया, कितने अंक 2 अंक में तो सीधे सीधे 100 बढ़ा दिए, ठीक है। आगे आइए क्या लिखा हुआ है F बराबर 9 गुणा 16 संख्या पहले 16 गुणा 10⁻9 और 38 में से 9 घटाओ कितने बचेंगे 9 9 18 18 में 29 आया, कितना आया 10⁻⁻29 बटे 16 गुणा 10⁻। अब ध्यान से देखना ये -30 है और ये 100 है तो 10⁻ कितने हो गए बेटा 28, क्लियर। 16 से 16 निपटा दिए, कितने निपटा दिए 16 से 16, कितना बहुत सिंपल कैलकुलेशन, कहीं कुछ नहीं करना है। 9 गुणा 16 नम्मा 16 गुणा 10⁻⁻29 10⁻⁻28 ऊपर लेके जाएंगे तो काय को हो जाएंगे बेटा प्लस 10⁻28, क्लियर 10⁻28 हो गया। अब 16 गुणा 9 में 16 नम्मा 144 16 नम्मा 144 30 में से 28 घटा दो, जब आधार एक से मिल रहा है तो घाता जोड़ दो, आधार एक से मिल रहा है 29 से माइनस के 28 से 29 में से 28 घटाएंगे कितने बचेंगे 10⁻⁻1 इतना आया।
अब जो एक आ गया पावर, तो इसको नीचे लाओ अपन में। एफ बराबर क्या लिखेंगे, 144 बटे 10 का भाग करो तो 1:9 आ जाएगी। एफ बराबर 114.4 न्यूटन, ऐसे भी ले सकते हैं हम। क्लियर जी, आ गया पूरा खत्म, पूरा खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर आपको चाहो तो यहाँ पे 10 का भाग कर दो, यहाँ पे 100 का भाग करेंगे तो 1 यहाँ पे 10 की घात -2 खत्म। चलो